Hello learners, myself Ghanshyam Yadav and I am pursuing my master from University of Delhi in Department of Mathematics Education। तो बच्चों आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पोलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टर्म्स को। टर्म्स क्या होती है, व्हाट इज टर्म। तो टर्म की बेसिकली डेफिनेशन हो गई, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x। 2x में दो पार्ट हैं, एक तो है नंबर पार्ट, दूसरा है वेरिएबल। नंबर पार्ट कोई भी नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6, इसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, जो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। दूसरी तरफ x एक वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरी होता जाता है। जितनी वैल्यू हम x की रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे तो 6 होगा। ये वेरी होता जाता है, इसी वजह से इसको वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल पार्ट में हम इंग्लिश के A to Z सभी अल्फ़ाबेट्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। इसी से हमारी पोलिनोमियल की डेफिनेशन बन गई, जो कि लिखी हुई है, इट इज़ ए चेन ऑफ टर्म्स। इट इज़ ए चेन ऑफ टर्म्स। ये कई सारी टर्म्स की चेन होती है जो प्लस माइनस के साइन से जुड़ी हुई होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x² + 3x - 3। अब आप कहेंगे कि सर 3 के साथ तो वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, तो हम इसे टर्म किस प्रकार कहेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है, मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 1 = 3 × x⁻0। तो जब भी आपको कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं दिखे तो समझ लेना उसके साथ वेरिएबल है, लेकिन उसकी पावर 0 है। वापस आते हैं इसी एग्जांपल पे, 2x² + 3x - 3। ये पोलिनोमियल बेसिकली 3 टर्म से कंसिस्ट होके बना है, और प्लस माइनस दो साइन इसमें लगे हुए हैं, ये इसको बांधने का काम कर रहा है और इसको पोलिनोमियल बना रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात बच्चों याद रखना कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी। ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल में उसके वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। चलो आगे चलते हैं। इसी को हम टेबल में इसी को टर्म्स के आधार पे कैसे क्या बोलते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे किसी भी पोलिनोमियल में 2x एक सिंगल टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोनोमियल। नीचे आते हैं 2x + 5, इसमें है 2 टर्म, तो इसे बोलेंगे बाइनोमियल। 2x और 5 दो अलग अलग टर्म्स हैं और 2 टर्म है, इसीलिए इसी वजह से इसको बाइनोमियल बोलेंगे। 3x² - 2x + 5। अब बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 टर्म्स हैं, 3x², 2x और 5। मैं फिर से बता देता हूँ, माइनस और प्लस यहाँ पे 2 साइंस हैं जो कि इनको बांधने का काम कर रहा है, बाइंड अप कर रहे हैं। इनको पोलिनोमियल बनाने में इनकी मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स यूज हुई हैं। और अगर किसी भी पोलिनोमियल में 3 से अधिक टर्म्स होंगी तो हम उसे पोलिनोमियल कहेंगे। चलो आगे चलते हैं। बच्चों अभी तक हमने देखा कि पोलिनोमियल्स को हमने टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया। अब हम डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं पोलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री। तो जो भी हमारा पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसी को हम डिग्री कहते हैं। यानी कि हाईएस्ट पावर इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि नीचे लिखा हुआ है, 4x - 3x² + 5। तो बच्चों यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 4x 3x² - 5। आपको हाईएस्ट पावर, जो कि वेरिएबल यहाँ पे x है, 4x में x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है।
सेकंड टर्म में जाते हैं 3x², वहाँ पे x की पावर 2 है। और थर्ड टर्म में जाते हैं 5 में। मैंने अभी आपको बताया 5 को लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो यानी कि इस 5 में, इस टर्म में x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 3x² में, 3x² में हुई, जो कि 2 है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। और हम किसी भी पोलिनोमियल को या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर जाते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं -3x² + 4x + 5। ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। चलो देखते हैं डिग्री वाइज कैसे हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके वेरिएबल की पावर 1 है तो उसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ax + b, यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, इसी वजह से इसको कहेंगे लीनियर। नीचे आते हैं ax² + bx + c। माफ़ करना बच्चों, यहाँ पे a की पावर 2 नहीं है, x की पावर 2 है, तो ax² + bx + c। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, abc यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पे x है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और x की पावर 2 हाईएस्ट है, इसी वजह से इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब नीचे आते हैं ax³ + bx² + cx + d। बच्चों यहाँ पे a b c d चारों कॉन्स्टेंट्स हैं, x एक वेरिएबल है, और प्लस साइन इनको कंबाइंड किया हुआ है, इनको पोलिनोमियल बना रहा है। और इसकी हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसी वजह से इसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। चैप्टर के नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर में 9.2 एक कंप्लीटली एक एक्सरसाइज है जिसमें ये ही निकालना है कि जब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px, और हम पोलिनोमियल को px, gx या mx किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे px = x² + 4x + 5 और @x = 2 बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम रख देंगे x = ब्रैकेट 4 × 2 + 5, तो कितना हो गया 4 + 8 + 5 = 17। इसीलिए वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल बी 17 बाई पुटिंग x = 2 इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वेरिएबल मैंने आपको बताया था पहले, वेरिएबल हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सभी लेटर्स को यूज कर सकते हैं A से Z तक। तो देखो सेकंड एग्जांपल में कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ x और y ही वेरिएबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A to Z किसी भी लेटर को उठाकर एग्जामिनर उसको वेरिएबल बना सकता है। जैसे pt = t² + 12, पोलिनोमियल in terms of t equals to t² + 12, then find the value of p2। तो इसमें पुट कर दो t की जगह जो कि वेरिएबल है उसमें 2 पुट कर दो, then we will get 2² + 12, तो हमें मिला 16। पोलिनोमियल जो कि हमें गिवन है उसकी वैल्यू हमें 16 मिली। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। अब इससे आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।